फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जिसकी लॉन्चिंग 2 दिन पहले हुई और आज सुबह उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ गया कि 5 मरला और 8 मरला की बुकिंग इस कंपनी की तरफ से ख़त्म कर दी गई हैं। इससे रिलेटेड जितने भी फ़ायदे हम उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे। इस हवाले से देखते हैं कि फैसल टाउन की जो बुकिंग्स थी वो इतनी जल्दी क्यों हुई और पसी पर्दा गेम क्या है, क्या ये भी माइनस में जाएगा, यहाँ पे अच्छा बिजनेस हुआ या फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है, उस हवाले से हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर हाशमी। फैसल टाउन फ़ेज़ 2, फैसल टाउन से पहले चौधरी मजीद, उसके बारे में डिफरेंट वीडियोज़ हैं। ओवरऑल हम आपको बता देते हैं। E11 सेक्टर, B17 मल्टी गार्डन, F17, E17, फैसल टाउन फ़ेज़ 1, फैसल रेजिडेंशिया, फैसल हिल्स और इस तरह के 13 to 15 प्रोजेक्ट्स जो चौधरी मजीद साहब ने डिलीवर किए और कुछ अभी डिलीवर करने वाले भी हैं। लेकिन अच्छा काम किया, लोगों ने वहाँ से अर्निंग की। आल्दो के प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स थे फैसल हिल्स, स्पेशली डी ब्लॉक, वहाँ पे लोगों को लॉस भी हुआ, माइनस में जा रहे हैं। वो सारे इश्यूज देखने के बाद आज हम बात कर रहे हैं फ़ेज़ 2 के बारे में। फ़ेज़ 2 में ओवरऑल पहली बात तो ये है कि इतनी जल्दी ये सारी फाइल्स बिकी कैसे, जब ओवरऑल मार्केट डेड है। इस वक्त रियल एस्टेट की पिंडी इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में हम कहें तो मार्केट डेड थी। उस वक्त ये नया प्रोजेक्ट लाए और आते साथ ही कैसे बिक गया। यहाँ पे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था इनका डी ब्लॉक, वहाँ पे जो चौधरी साहब ने मिस्टेक की थी, उन्होंने ये किया था, कुछ रियल्टर्स को इकट्ठा किया, फैसल हिल्स में ले गए, सोशल मीडिया पे अपनी पिक्स वगैरह दी कि हमारे साथ एक नेटवर्क है। 2-3 दिन के बाद फिर दूसरे ले गए, उनके साथ डिनर किया और करते कराते उनके साथ मिलजुल के उन्होंने जो ज्यादती की, पहले दिन से उन्होंने आन के ऊपर फाइल्स निकाले। उन्होंने कहा बहुत सारा रियल्टर है मेरे साथ, ये डीलर्स बरादरी है। उन्हें तो ये बाद में पता चला कि ये जो डीलर्स बरादरी होती है बेसिकली ये ब्लैक मेलर्स होते हैं। उनके कहने पे उन्होंने ऑन पे पहले दिन से भेज दी और कुछ दिन गुजरा, अभी वही फाइल्स 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख माइनस में भी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। डी ब्लॉक फैसल हिल्स में आप जाके देखें, ओवरऑल जो फैसल हिल्स है वहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए माइनस में प्लाट्स मिल रहे हैं। और जहाँ पे ये भी बता दूँ, फैसल हिल्स में इस वक्त अगर आप लैंड बाई करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। यहाँ पे अभी सस्ते में मिल रही है। जैसे ये पॉलिटिकल ये सिचुएशन जो है ये चेंज हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट वाला चेंज होगी, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, तो उसके बाद फ़ौरन से पहले ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे चले जाएंगे। खैर वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चौधरी साहब ने सिंपल चीज़ों को उठाया कि मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं, जिन चीज़ों पे लोग डरे हुए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनको उठाया। जिस जगह पे इन्होंने ये लेके गई थी मोटरवे ठलियाँ पे, चक्री रोड की तरफ, चक्री रोड पे कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उनका नाम हम नहीं लेते, बाद में कॉल्स आ जाती है वीडियो डिलीट करने के लिए। उनकी जो रीज़न थी वो यही था कि उनके पास लैंड नहीं है और एक्स्ट्रा उन्होंने फाइल्स बेची हैं। अगर सपोज आपके पास 1000 कनाल है तो उन्होंने 5000 कनाल बेच दी। जो 4000 वाले हैं तो उनका इशू बन जाता है, सोशल मीडिया पे आते हैं, फिर डेवलपमेंट्स नहीं होती। और दूसरी बात ये थी कि वो प्रोजेक्ट अगर 4 साल का है, उसे 10 साल हो गए नहीं बन रहा, किसी को 12 साल हो गए। पहली चीज़ एक्स्ट्रा फाइल्स बेचने का उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल नहीं बिकनी चाहिए। लोगों का इसकी वजह से ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात थी कि डेवलपमेंट टाइमली नहीं हो रही, लोग या जो डेवलपर्स हैं वो टाइमली डिलीवर नहीं कर रहे। उसके बाद जो मेन इशू आ रहा था वो ये था कि डेवलपमेंट चार्जेस इनिशली ये लोग पे अनाउंस कर देते हैं जी 15 लाख का मरले है, 5 मरले हैं, 20 का है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पर मरला 2 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए, डेट डाल दिए, इस तरह करके। क्योंकि लोग अब उनके पास फंस चुके थे, उन्हें डाउन पेमेंट दे दी थी, उन्हें इंस्टॉलमेंट दी थी। अब उन्हें कहा बैलेटिंग तब होगी, आप इतने एक्स्ट्रा पैसे दें, इतने एक्स्ट्रा चार्जेस दें, डेवलपमेंट चार्जेस दें पोजीशन के लिए, और इस तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। इन्होंने वो वाला ऑप्शन भी उठाया। पहले इन्होंने कहा जी डेवलपमेंट नहीं हो रही, लोग टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं, दूसरा एक्स्ट्रा फाइल भेज रहे हैं, और तीसरी बात थी कि डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से लोग डरे हुए हैं कि ये सोसाइटी वाले सही नहीं है। चौधरी साहब ने यही तीनों इश्यूज़, ये जो 3 इश्यूज़ हैं, इनको एड्रेस किया। सबसे पहले इन्होंने कहा जी हमारा जो पेमेंट प्लान है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं। जो 5 मरला 2795 का है, तकरीबन 28 लाख हम कह सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं। सेकेंड उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले लैंड एक्वायर करेंगे, उसके बाद फाइल्स बेचेंगे। जैसी लैंड उन्होंने एक्वायर की, जैसे वो कह रहे हैं कि हमने पहले 2 से 3 मिनट में जैसे भी जाके मैं डील की तो उसमें 30 से 40 हज़ार कनाल की हमने डील की पहले 3 मिनट में, और उसके बाद भी हम काफ़ी सारी लैंड जो हम एक्वायर कर चुके हैं। ये बात भी उन्हें समझ आ गई कि हम पहले लैंड लेंगे उसके बाद, क्योंकि ये जो फैसल हिल्स है वहाँ पे अभी भी 3 गाँव बैठे हुए हैं, वो उन्हें ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं। और ये वाली गलती उन्हें वहाँ पर दोबारा नहीं की। लैंड ले ली, डेवलपमेंट चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड कर दिए, और तीसरा उन्होंने कहा कि मैं विद इन 6 मंथ आप लोगों को प्रोग्रेस शो करूंगा कि आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे जो मार्केटिंग की बात करें हम लोग रियल्टर्स की, जो गलत हुआ
यहाँ पे क्रिएट की गई एक सस्पेंस मार्केटिंग, हम इसे कह सकते हैं। सस्पेंस में ये हुआ कि 2-3 महीने से आ रहा है जी, चौधरी मजीद साहब का एक नया ब्लॉक आ रहा है, सॉरी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। चौधरी साहब की लाइफ का एक बहुत चौधरी साहब की लाइफ का आखिरी प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। लेकिन इसकी लोकेशन चौधरी साहब ही कह रहे हैं मोटरवे से लेकर मोटरवे और जीटी रोड के दरमियान होगी। कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फिर बुला लेते हैं, उन्हें पेमेंट प्लान का बताते हैं जी 28 लाख से कम होगा, बाद में पता चलता है 2795 है। डाउन पेमेंट 6 लाख से कम होगी, 595 है। ठीक है, सस्पेंस क्रिएट किया गया। लोकेशन पे पहले सस्पेंस हुआ, उसके बाद लोग कभी कहते थे जी रिवाज की तरफ हो सकता है, कभी शायद ये फैसल हिल की तरफ आगे जाएंगे ये लोग, एक सस्पेंस ताकि लोग इसके बारे में सोचें। फिर उन्होंने कहा जी रेट के बारे में जी सारे इन्फ्लुएंसर को बुलाया जो बड़े बड़े सोशल मीडिया के थे। इस बार डीलर से ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया के लोग थे वो बुलाए। फिर बुलाए जी हमारे रेट आ रहा है जी, फिर लॉन्च कब हो रहा है उस वजह से डेट आ गई जी, चौधरी साहब 12 को लॉन्च कर रहे हैं, 10 को कर रहे हैं। इस तरह करते करते इन्होंने डीलर्स को वहाँ पे जो इन्होंने गलत किया था, सिलेक्टेड डीलर्स को दी थी पहले डी ब्लॉक में। डीलर ने फिर उसका जो आप कह सकते हैं कि बदला लिया, और ओवरऑल मार्केट अभी भी डाउन है और माइनस में जा रही है। यहाँ पे सब रियल्टर्स को मिली, सबको इन्होंने फाइल्स दी, और सब लोगों ने, एक तो पहली बात ये थी कि सस्पेंस की वजह से जैसे ही ये 10 तारीख को इन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद बहुत सारे डीलर्स आए और उन्होंने सारी फाइल्स उठा ली। यहाँ पे कुछ लेसन्स जो हमें स्टोरी से मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप बहुत बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो आप चौधरी मजीद साहब की एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, लेकिन आपकी जो टीम है, जिन लोगों के साथ आपका रिलेशन है, वहाँ पे अगर आप प्ले करेंगे तो फिर आपका हाल भी वही होगा जो फैसल हिल्स डीलर्स ने इनके साथ किया था, कि उन्हें फाइल्स नहीं दी थी, और जैसे भी उनके साथ जो भी डिसीव किया गया था। पहली बात, बी सिंसियर। आपको अगर कोई भी काम करना है आपको सिंसियर होकर करना पड़ेगा। दूसरी बात, मार्केट में या जहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं, जिन चीज़ों से लोग डर रहे हैं, जिन लोगों का जो फियर है, उसे ख़त्म करने के लिए आप एक किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं। जैसे इन्होंने आपको एग्जांपल दी कि 3 इश्यूज़ इन्होंने वहाँ उस एरिया में देखे, उनको रिजॉल्व किया, उसके बाद आते सारी चीज़ें निकल गई। तीसरी बात ये थी कि फैसल टाउन की तरफ से पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कोई एक भी बिल बोर्ड नहीं लगाया गया था कि हमारा कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है। इन लोगों ने ट्रेडिशनल मार्केट से हट के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, सोशल मीडिया, वहाँ पे इन्होंने उसको यूज़ किया। उसको यूटिलाइज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको याद होगा जैसे ये स्टेटस फैसल टाउन इंट्रोड्यूस हुआ 9-10 तारीख को, 10, 11, 12 को, हर बंदा, चाहे वो डीलर है या सोशल मीडिया पे ओवरऑल आपने एक हाइप देखी, लोगों में स्टेटस लगे हुए थे, हर बंदा फैसल टाउन बेच रहा था, उसके बारे में पूछ रहा था और ट्रेडिंग हो रही थी। इन्होंने इसकी रीज़न क्या थी, बिलबोर्ड और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी उसे हट के एक नई चीज़ पे काम किया, और विद इन नो टाइम उन्होंने अपना एक नया प्रोजेक्ट जो था वो सारा सेल कर दिया। अभी फैसल टाउन की 5 मरला और 8 मरला की जो कंपनी की तरफ से बुकिंग बंद है। इस वक्त क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।